हेलो गाइस, तो जिले 2024 फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट निकलने के बाद फॉर एग्जांपल फर्स्ट राउंड में तुम लोगों को आ गया जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। अब क्या करना है, ठीक है, उसका प्रोसेस मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। डोंट वरी, स्टेप बाय स्टेप क्या क्या करना होगा। बट मैं ओवरऑल बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में जब तुम लोगों का किसी कॉलेज में अलॉटमेंट आ जाएगा तब जाना पड़ेगा फिजिकल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, यानी खुद जाना पड़ेगा कॉलेज में फिजिकल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। बट उस टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करना होगा वो हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में, यानी ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल मान लो मेरा JGEC यानी जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज आ गया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, एकदम सीधा जाओगे ऑफिशियल वेबसाइट में जलपाईगुड़ी का, और नोटिस सेक्शन यानी अनाउंसमेंट और नोटिस सेक्शन में जाओगे तो तुम लोगों को ये नोटिस देखने को मिलेगा सभी कॉलेजेस में। मैं ओनली JGEC का दिखा रहा हूँ, चाहे जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है, जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस है, सभी कॉलेजेस के वेबसाइट में अपलोड होगा। और अगर अपलोड नहीं होता है तो कॉलेज के जो नंबर दिया है, प्राइवेट कॉलेज में ज़्यादातर अपलोड नहीं होता, तो प्राइवेट कॉलेजेस का नंबर भी रहता है, नंबर में कॉल करके तुम लोग जान लेना, ठीक है। बट जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, सभी में नोटिस पब्लिश होगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं लास्ट ईयर का नोटिस दिखाता हूँ। तो देखो, लैटरल एंट्री एडमिशन 2023 ये फर्स्ट राउंड का है, लैटरल एंट्री एडमिशन सेकेंड राउंड ये सेकेंड राउंड का है, और लैटरल मॉप अप राउंड ये मॉप अप राउंड का है। तो तीनों का नोटिस निकला था। अभी नोटिस तुम लोगों को ध्यान देना होगा कब क्या नोटिस पब्लिश हो रहा है, खास करके गवर्नमेंट कॉलेजेस में, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज में यूं ही जाके तो हो ही जाता है, नोटिस भी नहीं निकलता, जस्ट जो टाइम दिया गया है उसी टाइम के अंदर जाना होगा, जाके नॉर्मली एडमिशन हो जाता है, ठीक है। अभी पकड़ लो, नोटिस तो आ गया लैटरल एंट्री का, तो नोटिस आने के बाद हम लोग ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद देखो ऐसा नोटिस आया था, तो इस बार भी ऐसा ही नोटिस आएगा। तो देखो गवर्नमेंट कॉलेज में थोड़ा स्ट्रिक्ट रूल्स होता है, खास करके JGEC और KGEC में, ओके। ज़्यादा सभी कॉलेजेस में ही होता है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में, और जादवपुर में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसीलिए तुम लोग एक बार चेक कर लेना अच्छे से नोटिस। तो इसमें देखो क्या क्या लिखा है कि डेट ऑफ फिजिकल एडमिशन, ओके। तो इसमें बताया गया कैंडिडेट को आना पड़ेगा कॉलेज में, ओके। और ये सारा डॉक्यूमेंट्स जो है, ये डेडलाइन जो दिया गया है, डेडलाइन के अंदर आना होगा। फर्स्ट राउंड कब से कब हुआ था, 12 से 16 तक। टाइम भी दिया गया है, देखो अमाउंट भी बताया जाएगा कि अगर ये ब्रांच रहता है तो ये अमाउंट है, और ये ब्रांच रहता है तो ये अमाउंट है। तुम लोग वीडियो पॉज करके देख लेना, ठीक है। हम लोग बात करेंगे ड्यूरिंग काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये देखो फीस कहाँ जमा करना है वो भी बताया दिया गया है, का इसका पूरा नोटिस देखो इसमें लिखा है नेम ऑफ अकाउंट, अकाउंट नंबर, बैंक, सारा कुछ बताया गया है, ठीक है। अभी इसमें नीचे गूगल फॉर्म भी दिया गया है, यानी अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के बाद जो रिसिप्ट होगा वो इस गूगल फॉर्म में सबमिट भी करना होगा। तो पूरा देख लेना, टेंशन नहीं है, सब कुछ इसमें देखो बताया गया है क्या क्या चाहिए। तो इसका पूरा PDF बनाना पड़ेगा, जैसे रैंक कार्ड का, डेट ऑफ बर्थ का, आधार कार्ड का। तो ये हम लोग बात करेंगे जब नोटिस आएगा, तब हम लोग अभी बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो देखो इतना सारा अच्छा सा स्टेप रहता है, तो इतना सारा स्टेप होने के बाद ही एडमिशन होता है। तो अलॉटमेंट लेटर निकलने के बाद सबसे पहले काम क्या होगा, नोटिस चेक करना हर एक वेबसाइट में, ओके। हर एक गवर्नमेंट कॉलेजेस का या प्राइवेट कॉलेज का वेबसाइट में क्या क्या चाहिए, खास करके गवर्नमेंट कॉलेज का मैं बता रही हूँ बार बार। पेमेंट प्रूफ, देखो पेमेंट प्रूफ भी चाहिए, क्योंकि पेमेंट करने के बाद जो पेमेंट प्रूफ मिलेगा वो भी अपलोड करना पड़ेगा। सारा कुछ अपलोड करने के बाद डॉक्यूमेंट्स तुम्हारा एकदम फिजिकली वेरिफिकेशन होगा। अब इसमें आपको बताया गया है कैसे क्या जाना होगा कॉलेजेस में, तो भी बताया गया है, कहाँ रूट बताएगा सारा कुछ। अभी ये भी बताया गया है कि फर्स्ट राउंड में जो ये सबमिशन करेगा उन लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, जैसे कि गूगल फॉर्म सबमिट नहीं करना पड़ेगा, फीस पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, आई कार्ड के लिए नहीं बनाना पड़ेगा, मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बनाना पड़ेगा, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट नहीं बनाना पड़ेगा, ठीक है। और जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए सो नीचे बताया गया क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन दिया रहता है। अभी हम लोग बात करते हैं जो लोग एडमिशन लेंगे तो उन लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा डॉक्यूमेंट्स पर बात कर लेते, चलो। तो फर्स्ट, प्रिंट आउट ऑफ द फील्ड एंड ऑलरेडी ऑनलाइन सबमिटेड गूगल फॉर्म ऑफ द कॉलेज, ओके। यानी जो फॉर्म तुमने सबमिट किया, ऑनलाइन जो सबमिट किया गूगल फॉर्म पर दिया गया है, उसका प्रिंट आउट लेना पड़ेगा, यानी पूरा प्रिंट आउट आता है, प्रिंट आउट लेके तुमको वो देना पड़ेगा उसमें, ठीक है। उसके बाद रिसिप्ट ऑफ रिक्वेस्टेड फीस, यानी जो फीस तुमने पेमेंट किया ऑनलाइन, ठीक है, जो ऑनलाइन पेमेंट किया था उसका फीस भी तुमको देना पड़ेगा, उसका जेरॉक्स।
उसके बाद प्रोफेशनल अलॉटमेंट लेटर यानी एडमिशन लेटर, जो 5000 पेमेंट करने के बाद तुम्हारे पास आ जाएगा अलॉटमेंट लेटर, ठीक है। उसके बाद अलॉटमेंट लेटर, ये तुम्हारा जीरोक्स और ओरिजिनल दोनों ही चाहिए फर्स्ट राउंड का, अलॉटमेंट लेटर सेकेंड राउंड का, इफ़ अपग्रेडेड अगर करते हो तो सेकेंड राउंड का चाहिए। उसके बाद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट भी चाहिए, तो इसके ऊपर हम लोग डीपली बात करेंगे, डोंट वरी, आगे बात करेंगे क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए। उसके बाद आइडेंटिटी कार्ड फॉर्मेट, तो आइडेंटिटी कार्ड बनता है तो उसके लिए एक फॉर्मेट दिया गया है, उस फॉर्मेट को फिल करना होगा। उसके बाद क्लास 10 का एडमिट कार्ड, ये डेट ऑफ बर्थ के लिए। उसके बाद क्लास 10 का मार्कशीट, देन फोटोकॉपी, तो फोटोकॉपी टोटल कितना चाहिए देखो लिखा है, मार्कशीट सॉरी ये तुम्हारा 12 का मार्कशीट चाहिए, ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड। देन 6 मार्कशीट माने टोटल 1 to 6 मार्कशीट डिप्लोमा का चाहिए, ओरिजिनल प्लस जीरोक्स। देन कास्ट सर्टिफिकेट, देन प्रिंट आउट एफिडेविट्स, और जिन लोगों के पास या EWS सर्टिफिकेट है तो EWS सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अभी देखो नीचे लिखा है कास्ट सर्टिफिकेट, तो कास्ट सर्टिफिकेट जैसे कि SC ST OBC OBC भी जो भी है तुम लोगों को डालना पड़ेगा। अभी देखो नीचे लिखा है प्रिंट आउट एफिडेविट बाय स्टूडेंट एंड गार्जियंस, तो ये कोर्ट में जाके एफिडेविट नहीं करना पड़ेगा, antiraging.in ये वाला जो ऑप्शन है इसमें जाके तुम एंटी रैगिंग फॉर्म फिलअप करके फाइनल एक PDF आएगा, वो तुमको सबमिट करना होगा, तो उसके ऊपर भी डेडिकेट वीडियो आ जाएगा, डोंट वरी कैसे क्या करना है। तो ये करना होगा तुम्हारे आफ्टर अलॉटमेंट निकलने के बाद एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट तुम लोग अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि उसमें कॉलेज का इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो कॉलेज का इन्फॉर्मेशन कब दोगे, जब कॉलेज अलॉटेड होगा तब ना, अभी तो कॉलेज अलॉटेड ही नहीं हुआ तो एंटी रैगिंग कैसे बनाओगे ना। उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट, तो इसके लिए डरना मत, ये ओनली इनके सजेस्टेड अंडर एनी यूनिवर्सिटी, अगर आप लोग कोई दूसरे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, ठीक है, अभी इस कॉलेजेस में इस यूनिवर्सिटी में आ रहे हो तो उस केस में माइग्रेशन चाहिए, अदरवाइज नहीं चाहिए, क्योंकि अभी आप लोग डिप्लोमा में पढ़ रहे हो, डिप्लोमा के बाद बीटेक कर रहे हो तो उसके लिए कोई माइग्रेशन नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, सब इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैं ऑलरेडी बात कर लिया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट परफॉर्मा A1 A2 ये बनाना ही पड़ेगा। और ख़ास करके मैं बता देता हूँ, देखो इसमें लिखा है फ्रंट फॉर्मेट इन WBJE वेबसाइट, WBJE वेबसाइट जो फॉर्मेट दिया गया है उसी में करना होगा। तो देखो अभी मैं क्या बताया कि वेबसाइट में क्या लिखा है, नोटिफिकेशन में क्या लिखा है, जिलेट नोटिफिकेशन में रूल्स एंड गाइडलाइंस में लिखा है कि अगर तुम लोग डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं दे पाते हो तो अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट को दे सकते हो, यानी SC ST OBC OBC सर्टिफिकेट दे के भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना सकते हो, ठीक है, यानी उसी को काम लगा सकते हो एज ए डोमिसाइल सर्टिफिकेट। बट नहीं, किसी गवर्नमेंट कॉलेजेस में तुमको वो नहीं माना जाएगा, बोला जाएगा WBJE वेबसाइट में जो फॉर्मेट दिया गया है उसी फॉर्मेट में डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाओ और वही सर्टिफिकेट लेके आओ, तभी एडमिशन लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा। क्योंकि मैं अब दिखा देता हूँ आप लोगों को, जो रजिस्ट्रेशन करते टाइम, देखो रजिस्ट्रेशन करते टाइम भी डोमिसाइल से PWD सर्टिफिकेट ये चाहिए, ठीक है। चलो देख लेते हैं, ये देखो रजिस्ट्रेशन करते टाइम, ये रजिस्ट्रेशन का है वेस्ट बंगाल, ये जलपाईगुड़ी का, ठीक है। नोटिस फॉर रजिस्ट्रेशन, देखो लेटर एंट्री लिखा है, क्या लिखा है इसमें, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा PDF विद इन 200 KB। तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स तुम देख रहे हो ये रजिस्ट्रेशन करते टाइम मस्ट लगेगा, एंटी रैगिंग भी लगेगा। सो दैट्स व्हाई डोमिसाइल बना लेना ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर नहीं करते हो तो एडमिशन भी नहीं होगा और बाद में रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगा। तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बार बार मैं बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप लोग ये सोचते हो कि मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो नहीं लगेगा, नहीं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, इसीलिए मैंने ये ओपन करके रखा था, ठीक है। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो माइग्रेशन बता दिया, देन PWD सर्टिफिकेट जो फिजिकल हैंडीकैप है उन लोगों का ओरिजिनल और जीरोक्स फॉर्मेट चाहिए। अभी बात करते हैं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। तो उस मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बताया गया है कि ये डिपेंड करेगा कॉलेज टू कॉलेज के ऊपर, ठीक है, यानी बहुत सारे कॉलेजेस में मेडिकल सर्टिफिकेट मांगा जाता है, बहुत सारे कॉलेजेस में नहीं मांगा जाता है, ठीक है। तो ऐसे कि खास करके तुम्हारा प्राइवेट कॉलेज में नहीं मांगा जाता है। तो मेडिकल सर्टिफिकेट अगर मांगता है तो उसके लिए दो ऑप्शन आपके पास है, एक तो किसी कॉलेजेस में आपको फॉर्मेट दे दिया जाएगा, जैसे कि JGSE फॉर्मेट दे देता है, जैसे देखो नीचे लिखा है ये वाला मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट ये फॉर्मेट दे देता है। बट एक चीज़ तुम लोगों को, अगर कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करते हो या कोई MBBS फिजिशियन से करवाते हो, ठीक है, तो उन लोगों का एक प्रिंटेड लेटर हेड होता है, यानी प्रिंटेड एक क्या बोलते हैं उसको, बोर्ड बोलता है, ठीक है, मैंने पैड बोलता है, उस पैड में सारा इन्फॉर्मेशन लिख के दे देता है। खास करके तुम्हारा वो होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर जाते हो और अगर तुम बोलते हो कि मेरा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट या मेडिकल सर्टिफिकेट करना है, तो तुमको आई चेक करना होगा, उसके बाद बहुत सारे चीज़ चेक करता है, चेक करने के बाद एक फिटनेस सर्टिफिकेट दे जाता है, वो भी तुम लोगों का
चल जाएगा। इसमें लिखा है कि मेडिकल सर्टिफिकेट विल ऑल्सो बी एक्सेप्टेड इफ इट इज़ अवेलेबल इन द प्रिंटेड लेटर हेड ऑफ द कंसर्ट फिजिशियन। या फिजिशियन अगर देता है या गवर्नमेंट कॉलेज गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करते हैं तो भी एक्सेप्ट किया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो भी रिक्वायर्ड पॉइंट्स है वो होना चाहिए, जैसे कि बट द रिक्वायर्ड पॉइंट्स ऑफ द गिवन फॉर्मेट शुड बी मेंशन्ड देयर। क्या क्या रिक्वायर्ड फॉर्मेट्स है, जैसे कि तुम्हारा हो गया नाम, हो गया एज, हो गया चेस्ट का साइज, हो गया नॉर्मल, फुल एक्सप्रेशन, एंड उसके बाद हाइट हो गया, ब्लड ग्रुप हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, ठीक है। देन मलेरिया अफेक्शंस, ओके, आई साइट्स यानी तुम्हारा विज़न क्या है, ओके, सब कुछ इसमें देना पड़ेगा। ये जो जितने भी पॉइंट है ये पॉइंट होना चाहिए तभी एक्सेप्ट किया जाएगा। तो उससे बेटर होगा कि अगर आपका सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया है, इसी फॉर्मेट को जाके WBG रोल नंबर, मेरिट पोजीशंस, ये सब कुछ तुम लोग ऐड करके ये तुमको बनाना पड़ेगा। और किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर जो है फिजिशियन से वो करवाना पड़ेगा, उससे अटेस्टेड, ठीक है। तो वो करवा लेना, या फिर कोई MBBS डॉक्टर से ही करवा सकते हो जिसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, या कुछ MBBS डॉक्टर है, उन लोगों के पास से करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर किसी कॉलेजेस में मैं बता दिया जाता है कि मेडिकल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है बट उसका कोई सर्टिफिकेट या फॉर्मेट नहीं देता, तो तुम लोग क्या करोगे, सिंपल MBBS डॉक्टर्स के पास जाओगे या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे, एक नॉर्मल सा मेडिकल सर्टिफिकेट जो होता है वो 10 लेके आओगे, वही सबमिट कर दोगे, हो जाएगा। और किसी कॉलेज में मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा, गवर्नमेंट भी हो, गवर्नमेंट किसी गवर्नमेंट में भी तो नहीं मांगता है, और किसी प्राइवेट में भी नहीं मांगता है, ठीक है। तो देखो ये मैं विदाउट कटिंग पूरा एक लॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है क्योंकि टाइम बहुत ही कम है मेरे पास, इसीलिए मैं जल्दी बना रहा हूँ वीडियो, ठीक है। तो बोलने में थोड़ा मे भी दिक्कत हो सकता है क्योंकि कट एक भी जगह पे नहीं है, ये टोटल एकदम फ्लुएंट मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो हो गया मेडिकल सर्टिफिकेट ये टोटल। तो अभी आ जाओ नीचे, ये तुम्हारा आइडेंटिटी कार्ड है, तो आइडेंटिटी कार्ड का फॉर्मेट भी दिया गया है, इसमें सबको नाम टाम लिखना होगा, सब कुछ देना होगा। देने के बाद आपको जब एडमिशन लेने जाओगे तब आप लोगों को वो देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर डिटेल्स वीडियो आ जाएगा, डोंट वरी, क्योंकि हर साल ये चेंजेस होता ही रहता है, तो हर साल का नोटिस के ऊपर हम लोग डिपेंड करके बात करेंगे। अभी जस्ट हम लोग बात किए थे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मांगा जाएगा। तो देखो सब कुछ मांगा जाएगा, ओनली तुम लोग ये अवॉइड करना, माइग्रेशन के लिए एकदम माने वरी मत करना, ठीक है। और जो तुम्हारा हो गया मेडिकल सर्टिफिकेट, उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब नोटिस आ जाएगा उसको फॉर्मेट दिया रहेगा, और अगर फॉर्मेट दिया रहता है तो उसी टाइम में तुमको करवा के कॉलेज जाना होगा, ठीक है। और अगर फॉर्मेट नहीं दिया रहता है तो एक तुम करवा लेना किसी MBBS डॉक्टर से या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, ठीक है। तो वो लेके चले जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप पूरा अभी समझ में आ गया क्या क्या करना होगा। देन कॉलेज में जाके सारा कुछ अच्छे से सबमिट करके एडमिशन ले लेना। और इसके ऊपर डिटेल्स वीडियो आ जाएगा, डोंट वरी, कैसे क्या करना है सभी कॉलेजेस का अलग अलग से वीडियो आ जाएगा। खास करके हम लोग फोकस करेंगे ओनली गवर्नमेंट कॉलेजेस का, ठीक है। तो ओवरऑल में यही बताना था क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आई होप वीडियो अच्छा लगा है, अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।